और फिर क्या होता था, जैसे धनिया उस टाइम पे 5,000 करंट मंथ में बोले, सपोज करिए अब हम हैं मई में, तो मई एक्सपायरी वाला 5,000 है और जून एक्सपायरी वाला 5,200 है। तो आपने 5,000 आपने मंडी से लिया, 5,000 में बेचा पहले मई एक्सपायरी का। फिर मई एक्सपायरी जब खत्म होने लगी, क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी आइजन की है 6 महीने है, तो आपने मई वाला कवर किया और आपने जून वाला बेच दिया, उसमें आपको 4% ऊपर बिका हो। तो इसको बोलते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। तो ये हमने बहुत किया, हमने और पराग सर ने। फिर इससे एक और फायदा हुआ कि हमारी रिलेशनशिप कैसे स्ट्रेंथन हुई, जब वो NACL फ्रॉड हुआ इंडिया में, तो वी वर द फर्स्ट बाय चांस, बिकॉज हमें वेयर हाउसिंग समझ आती थी। तो पराग सर के भी पैसे लगे हुए थे, हमारे भी लगे हुए थे, सब बड़ा अच्छा ब्याज दे रहे थे वो लोग, सब हर लोगों के पैसे लगे हुए थे। बट हमने बड़ी जल्दी रियलाइज किया कि जो अंडरलाइन, जो मैंने आपको बोला वेयर हाउस में डिपॉजिट करवाना है, वेयर हाउस में तो कुछ है ही नहीं। दिखा रहे हैं कि सपोज 100 रुपए का माल है और वेयर हाउस में है 15 रुपए का माल ही। तो वी वर एबल कि हम पहले पैसे निकाल सकें, या वी वर विसल ब्लोअर्स ऑल्सो। सो उस टाइम पे हमारी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुई, क्योंकि हमने सबके पैसे, जितने भी हमें लोग जानते थे या जिनको हम समझा सकते थे, हमने समझा के उनको बोला कि दिस इज एक्चुअली अ फ्रॉड हैपनिंग, और जिस दिन ये फटेगा बम तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा पराग सर। क्या एग्जैक्टली फ्रॉड हुआ था, जस्ट फॉर द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड? देखिए, आप एक चीज समझिए, कभी भी आपको कोई कहीं भी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 12% से ज्यादा की घर बैठ के रिटर्न मिल रही है ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई इंटरेस्ट वाली 12% से ज्यादा की दे रहे हैं, वो मेरे ख्याल से 15 या 18% की रिटर्न दे रहे थे, और लोग बहुत खुश थे यार कि कुछ करने की जरूरत क्या है। इवन मुझे याद है लुधियाना में, जहां मैं उस टाइम पे रिसर्च कर रहा था, लुधियाना में जो फैक्ट्री वाले लोग थे वो बोलते थे 18% हम पूरी फैक्ट्री लेबर सुबह 9 बजे जाके रात को 9 बजे आके नहीं कमाते धंधे में, और 18% हमें फ्री में मिल रहा है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत क्यों है, हम इनको दे देते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे लुधियाना में वूल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, वूल का कॉन्ट्रैक्ट, आपने वूल इकट्ठा किया, आपने NACL ऑथराइज्ड वेयर हाउस में डाला, और उसके ऊपर आपको फंडिंग मिलती थी। अब फंडिंग किस चीज पे मिलती थी कि NACL आपको एक पर्ची देता था कि इतना माल हमारे पास आ गया, सो यू नो कि हमारा कोई अंडरलाइंग है। पर अब ये जो पर्ची मिलती थी, इसका कोई अंडरलाइंग था ही नहीं, देयर वाज नो वूल, और वेरी लो क्वालिटी वूल इन द वेयर हाउस। तो जब आप अल्टीमेटली किसी बायर के पास तो जाना है, अगर आज वेयर हाउस में अल्टीमेटली किसी बायर के पास जाएगा, जिस दिन उस बायर के पास गया तो पता लगा कि मैं तो 100 रुपए का माल जो खरीदा है, अंदर तो 15 रुपए का माल ही है। तो ये वाला फ्रॉड NACL ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, एंड इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे अटके हुए थाउजेंड्स ऑफ थे। क्रोर्स वर लॉस्ट। ओह, थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स, ना बड़ा स्कैम था। बहुत बड़ा स्कैम और ये था। कब की बात है, कौन से ईयर में हुआ था? दिस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वाज समवेयर 2015-16, आई डोंट Okay. रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, okay. बट हाँ, Got लॉट it. ऑफ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना, कि बहुत ही छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा, हाँ। एंड द गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड एक्शन ऑन इट, बट स्टिल पूरा रिकवर नहीं हुआ। आई स्टिल रिमेंबर मैन, दीज NACL पीपल ऑफ, बिकॉज हम तो उस टाइम पे मंडीज वगैरह में देखते थे और कॉन्टेक्ट से, these people of going to the extent of saying कि आपको कुछ पैसे रेज कर देते हैं, give us a cut and then don't return, and I knew people who took money from them, and if you, एक और लेसन अगर मैं अपनी लाइफ लेसन से बोलूं, कि जिन लोगों ने ऐसा फ्री का पैसा उनसे लिया, लेने के बाद जो इंडियन एजेंसीज हैं, CBI, ED, SIFD, जो भी वो स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाला, सब ने इतना, क्या कह सकते हैं, इफ आई यूज दैट वर्ड, कि इतना बुरा हाल किया उन लोगों का, द केसेस, पीपल हैव स्पेंट देयर एंटायर लाइफ पोस्ट दैट इन जेल्स एंड स्टफ। सो नेवर एक्सेप्ट फ्री मनी, ऑलवेज लिव बाय योर एथिक्स। हमारे यहाँ पे बहुत, मतलब वन ऑफ द थिंग्स दैट माय फादर हैज टॉट मी, कि किसी भी हालत में एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। I still remember, I'll give you an example because I think your users would like that. 2000 में ना, जब ये होता है, IT बबल आया था, जब IT रन चला था, one of the craziest runs in India, उस टाइम पे लुधियाना और कैलकाटा का डायरेक्ट लाइन चलती होती थी। तो लुधियाना के ब्रोकर्स और कैलकाटा के ब्रोकर्स काम करते थे और पैसा बहुत अच्छा बनता था। देखिए, बहुत अच्छा पैसा बनता था। यहाँ से कोई चीज X की ली और सेम डे 1% आधा % ऊपर बिक गई। तो एंड में क्या हुआ कि जो कैलकाटा के कुछ ब्रोकर्स थे, एंड इट वाज पब्लिक आल्सो, उन्होंने लोगों के पैसे ही नहीं दिए। व्हेन द रन एंडेड, कुछ लॉस हो गया होगा या व्हाटएवर। माय फादर हैड अ टोटल कैपिटल ऑफ 1 करोड़ दैट टाइम, और टोटल 1 करोड़, पता नहीं 1 करोड़ 20 लाख का लॉस हो गया था, जो सामने से नहीं आया।
एंड दिस वाज ऑल फ्रेंड्स फैमिलीज बिकॉज ही नेवर ब्रोकर्ड फॉर एनीवन बट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्टफ सबके लिए अगर आप मेरे फ्रेंड हो आप मुझे बोलोगे कर दो तो मैं कर ही दूंगा. तो ऐसे करके दो ही वाज नॉट टेकिंग एनी रेम्यूनरेशन बट ही सेड के यार अच्छा कर तो मेरी वजह से ही रहे थे ना, मेरे साथ कर रहे थे, तो अगर सामने ब्रोकर ने भी पैसा मार लिया तो देना बनता है. सो ये एक वैल्यू इंस्टिल करा उन्होंने. हिज इंटायर कैपिटल, समझिए ना, किसी आदमी के लिए भी पूरा का पूरा कैपिटल अपना दे देना कि नहीं ये मेरे ट्रस्ट की वजह से है एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू अर्न फॉर लॉन्ग टर्म. और उसका बहुत फायदा होता है. जब आप कभी भी आगे बढ़ते हैं, आप कोई नया वेंचर लगाते हैं, कुछ वही लोग आपके साथ आगे खड़े होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमें इस आदमी के साथ ट्रस्ट इशू नहीं है. तो जब मैंने इन्वेस्टेड शुरू करा एंड पीपल केम टू नो कि अब ये अपना प्रॉप छोड़ के लोगों के लिए भी कर रहे हैं, तो माय फर्स्ट 100 crore वाज वेरी वेरी इजी which gets you going. तो आपने जो पहला 100 crore है वो आई अज्यूम फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड for everybody Kushal it's like that. First 100 crore for any fund is friends and family और हो जाता है. Yeah, fair. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.